फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। मैं अंजुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर अंजुम। तो जो मेरे सुनने वाले हैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ सपोर्ट के लिए, और जो नए सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए करती हूँ स्टोरी को शुरू। सुनिए। सरिता बोलती है, सो सिंपल, शादी कर लीजिए, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है सरिता जी, मेरी पसंद की कोई लड़की ही नहीं मिली अभी तक, लेकिन लगता है अब यह अकेलापन दूर होने वाला है। साहिल अपने शब्दों पर जोर देकर बड़ी गहरी नज़रों से सरिता को देखते हुए बोला। सरिता भी उसका इशारा समझ तो गई थी, उसने और खामोशी ओढ़ ली थी। साहिल बोला, मुझे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, चांद जैसी ठंडक देता है, इसलिए आप पर तो सफ़ेद रंग कुछ ज़्यादा ही सूट करता है। आप बिल्कुल कुदरत की तराशी हुई कोई मूरत लग रही हैं। यह चांदनी जैसे आपसे ही चमक चुरा रही है। कितना शांत और दिलकश रूप है आपका। उस पर यह खामोशियाँ और संजीदगी, तुमसे ज़िंदगी का अधूरापन पूरा हो सकता है। शायद आप नहीं जानती कि आपकी सादगी, अपनेपन और सुकून की ऐसी लहरें समेटे है जो खुद में हर तरह की तपिश को और बेचैनी को सुकून दे सकती है। आप अपने नाम की तरह ही हैं। जैसे नदी सूरज की तपिश को खुद में समेटकर ठंडा कर सकती है, आप उस कस्तूरी की तरह ही हो जो ये नहीं जानती कि उसकी महक सारे जहाँ को महका रही है। यदि आप मुझे इस लायक समझें कि मैं आपकी शीतल लहरों में अपनी ज़िंदगी की तपन को डुबोकर सुकून महसूस करने लायक हूँ, तो यह मेरी खुशनसीबी होगी। देखिए, कोई जल्दी नहीं है, आप शायद मेरी बात को समझ रही हैं। आप खूब सोच समझकर फैसला कीजिएगा। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। कल तो मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन अपने साथ एक उम्मीद लिए जा रहा हूँ। मैं हमेशा जिसकी तलाश कर रहा था वो सरिता जी आप ही हैं। मैंने आप ही में वो सब कुछ पाया है जो मैं पाना चाहता था। मैं आपके फैसले का इंतज़ार करूँगा। मेरी कहीं कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी वंस अगेन, और उठकर चला जाता है। सरिता हैरान सी खड़ी थी। साहिल बहुत कुछ कह गया था, लेकिन उसने तो सागर के सिवाय किसी को ना चाहने की उम्र भर की कसम खा ली थी। वो उसका अधिकार किसी को नहीं दे सकती। मन ही मन बोली, साहिल, तुम्हारा इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इस सरिता की एक एक बूंद सागर का ही अंश है। अब सागर के लिए ही जिएगी और सागर के लिए ही मर जाएगी। साहिल, तुम्हें कोई और तलाश करना होगा। सरिता भी मन ही मन कहते हुए नीचे आ गई थी और भोला लैपटॉप पे अपना गेम खेल रहा था। साहिल उससे इतना कहकर नीचे जा चुका था। सरिता सोचने लगी, वह अभी बिखरी चाहतों और टूटे दिल को समेट ही नहीं पा रही है। वो कुछ सोचना भी नहीं चाहती। अपने कमरे में आकर वो यही सोच रही थी। यह अधूरापन ही अब तो उसकी दौलत है उम्र भर के लिए, जो सागर दे गया है। वो किसी को कैसे पूरा कर सकती है। प्यार करके शादी ही आखिरी मंजिल होती है एक दूसरे को पाने की सबके लिए, लेकिन यही तो सच नहीं है। दुनिया में कितने दिलों ने मोहब्बतें की हैं, क्या सभी शादी की मंजिल पर पहुंच पाए हैं। यह तो वह सफ़र है जिस पर ना चाहते हुए भी दिल किसी के पुकारने पर चल पड़ता है। यह कैसा सुहाना सफ़र है जिसमें हज़ारों ने नाकामी पाई है, लेकिन फिर भी यह जज्बा हमेशा ज़िंदा रहता है। प्यार होता रहा है और होता रहेगा। शादी समाज की नज़रों में मंजिल हो सकती है, लेकिन प्यार करने वाले जिन राहों के हम सफ़र हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। रहती दुनिया तक प्यार के सफ़र की यह राहें हमेशा यूं ही आबाद होती रहेंगी। कभी ये ख़त्म नहीं हो सकती, ना ही रुक सकती हैं, और ना ही ये वीरान हो सकती हैं। पाकर तो पूरा होता है इंसान, लेकिन चाहने वाले की चाहतों से होकर तो वह इन राहों से हमेशा के लिए अमर हो जाता है। मोहब्बत के राही जानते हैं कि उसकी मंजिल नहीं होती। यह फ़लसफ़ा मोहब्बत से भरा दिल ही समझ सकता है। साहिल भी इस पर ना चले तो ही अच्छा। बहुत उम्मीदें लगा ली हैं उसने मुझसे, उसके जज्बात की मैं कद्र करती हूँ। ये सरिता लेकिन सागर की है। इसकी ज़िंदगी में साहिल के लिए कोई जगह नहीं है। उससे कोई उम्मीद पूरी न की जा सकेगी। बहुत दर्द है इन राहों में साहिल, तुम अपना रास्ता बदल लो। ख्यालों में क्या क्या न कह गई सरिता, लेकिन ख्याल तो खुद तक ही सीमित रहते हैं। वैसे भी भोला भी नीचे आ गया था। सरिता पूनम के कमरे में आती है। पूनम और राजेश टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे।
राजेश बोला, जो सरिता का फूफा है। आओ सरिता बेटी, पूनम कह रही थी अब तुम यहीं रहोगी हमारे पास। वैसे भी भोला पूना जा रहा है, तुम रहोगी तो हमें अच्छा लगेगा। हमें बेटी की कमी हमेशा से ही खलती रही थी, तुम्हारे यहाँ रहने से वो भी पूरी हो जाएगी। इसे हमेशा अपना ही घर समझना। पूनम ने कहा, यह भी कोई कहने वाली बात है, ये घर तो हमेशा से ही इसका है। जब भी आती है जैसे रौनक के साथ ले आती है। हमारा घर इसके आने से कितना भरा भरा सा लगता है। तभी तो कहते हैं बेटियां घरों की रौनकें होती हैं। सरिता का मन डूबा डूबा सा था। वह अपने कमरे से आई थी कि चलो थोड़ी देर बुआ फूफा से बात करके सागर के ख्याल से निजात पा लेगी। फिर वो भी टीवी देखने लगी थी। इधर प्रेम माँ को घर काटने दौड़ता था। कितने दिन हो गए हैं और अब तो हमेशा वही रहने वाली है। सुभाष से कहती, ए जी सुनिए, मुझे सरिता की बहुत याद आ रही है, मुझे उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुभाष प्रेमा को समझाते हुए कहता, अरे भाई बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन वो पढ़ाई के लिए गई है, जानती ही हो तुम। फिर वो हमेशा साथ भी तो नहीं रह सकती ना, उसके बिना रहने की आदत तो हमें डालनी ही पड़ेगी। उसके फ्यूचर के लिए हमें इतना तो सहना ही होगा। प्रेमा, फ़ोन पर बात कर लिया करो। वो तो कर लेती हूँ, मगर उसे कलेजे से लगाए बिना चैन नहीं आता। जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। माधुरी भी आई थी, कल पूछ रही थी, मैंने बताया अब तो वो वहीं रहने वाली है, तो वो भी उदास होकर चली गई। चलो यूँ उदास ना हो, हम जल्दी ही मिलने चलेंगे। ठीक है, अब ज़रा मुस्कुरा दीजिए, ये उदासी आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती प्रेमा जी। प्रेमा मुस्कुराकर सुभाष के गले लग गई। एक दूसरे का साथ पाकर दोनों दुख भूल गए थे। सरिता के जाने से माधुरी बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। ज़िंदगी तो ठीक चल रही थी, अब उसके घर के हालात काफ़ी सुधर गए थे। उसकी माँ की हालत भी सुधर गई थी। वो फ़ोन पर ही बात करने की सोच रही थी सरिता से। जब से गई है एक भी बार बात नहीं की। खूब झगड़ा करना है उससे और पता नहीं कब वापस आएगी। उसके घर जाकर ही पता करती हूँ। दूसरे दिन आकर प्रेमा से बोली, ज़रा सरिता को फ़ोन तो लगाइए मौसी, मुझे उससे खूब झगड़ा करना है। जाकर तो वो मुझे भूल ही गई है। प्रेमा फ़ोन लगाती है। माधुरी बिना कुछ सुने बस बरस पड़ती है। बस ऐसे ही निभाई जाती है दोस्ती। जब से गई है एक भी बार बात नहीं की मुझसे। तू तो बहुत खुश है ना वहाँ। सरिता बोली, ए तू जो इतनी नाराज़ हो रही है ना, तो तू ही बात कर लेती मेरे घर आकर। बता मैं तुझसे कैसे बात करती, तेरे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है। अच्छा, मैं सेठ से कहकर एक मोबाइल ले ही लेती हूँ, फिर तेरी शिकायत दूर कर दूँगी, समझी। माधुरी नाराज़गी से बोली, चल ले लेना, वैसे मैं माँ से पूछ लेती थी तेरी खैर खबर, समझी। ज़रा गुस्सा मत कर ज़्यादा। सरिता ने भी नाराज़गी से कहा, यार तुझसे कितनी बातें करनी है, तेरे बिना कितनी अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी बातें शेयर करूँ तो करूँ किससे। तू ही तो एक मेरी प्यारी सहेली थी। तू एक बार तो आ जा यार, फिर वापस चली जाना। माधुरी ने मिन्नत की। आना तो मैं भी चाहती हूँ यार मधु, माँ बाबा की भी बहुत याद आ रही है। देख कोशिश करती हूँ। अच्छा फ़ोन ले लो तो नंबर ज़रूर दे देना। सरिता बोली, ओके अब रखती हूँ, बाय सरिता, अपना ख्याल रखना, मुझे अभी काम पर जाना है। माधुरी बोली। सरिता ने कहा, ओके फिर बात करते हैं। सरिता को माधुरी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। साहिल जाने की तैयारी कर रहा था। पूनम ने आलू के पराठे बनाए थे जो उसे बहुत पसंद है। पूनम की सरिता से जो बात हुई थी साहिल को बता दी थी। बस अभी वो शादी नहीं करना चाहती। वैसे मैं जानती हूँ वो अपने माँ बाबा का कहना नहीं टालेगी। वो इतना समझ लो, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा साहिल बाबा। साहिल बोला, मैं उसका उम्र भर इंतज़ार कर सकता हूँ बुआ। पूनम बोली, इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म होगा बेटा, तू टेंशन मत ले। मैं भैया भाभी से जल्दी ही बात करूँगी और मैं जानती हूँ कि वो इस रिश्ते से बहुत खुश होंगे। सरिता तेरी ही दुल्हन बनेगी, विश्वास रख। ओह मामी, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। साहिल खुश होकर बोला। पूनम बोली, हट, माँ भी कहता है और पराया भी कर रहा है। एहसान तो गैरों पर होता है, तू तो मेरा अपना बेटा है, फिर तेरी खुशी पूरी करना तो मेरा फ़र्ज़ है। मामी आप कितनी अच्छी हैं, कहकर पूनम की गोद में सर रख देता है। चल अब मस्का ना मार, उठ और नाश्ता कर ले और जल्दी वापस आना, समझा। पूनम ने अपनेपन से कहा। अब तो जल्दी आना ही होगा, खुद को रोकना मुश्किल है मामी। साहिल ने पूनम से कहा, मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, रख भी ले और खा भी ले, साथ में भी ले जाना। सरिता पैक कर रही है, पूनम ने कहा। सरिता नाश्ता लगाती है। उसने आज पीले रंग का सूट पहना है, सोने सी दमक जाती है वो इस रंग में। साहिल उसे देखे जा रहा था। कितना बेपरवाह हुस्न है, इसे किसी की नज़र न लगे। सरिता ने
तो साहिल को नज़र उठाकर देखा तक नहीं था। जिस पर हम मर मिटे उसको पता भी नहीं, क्या गिला हम करें वो बेवफा भी नहीं। ज़्यादा देर तुम मुझसे यूँ बेगरज नहीं रह पाओगी, मैं तुम्हारे दिल में जल्द ही अपने लिए जगह बना लूँगा। ये वादा करता है साहिल खुद से। नाश्ता करते करते साहिल अपने मन में यही बड़बड़ा रहा था। फिर साहिल भोला के रूम में जाता है। भोला साहिल के गले लगकर कहता है, ब्रो मैं भी आने ही वाला हूँ, लेकिन आप यहाँ आते रहिएगा क्योंकि सरिता दीदी अकेली रह जाएगी। आप आते रहेंगे तो उन्हें ज़रा अच्छा लगेगा। साहिल आ भर कर बोला, उसे मेरा साथ पसंद ही कहाँ है यार, जो उसे अच्छा लगेगा। कहीं ऐसा ना हो मेरा प्यार एक तरफा ही दम तोड़ दे, एक तरफा ही रह जाए। बोला अब अपनी किस्मत का फैसला तो ऊपर वाले के हाथ में है, तू भी प्रेयर करना यार। अच्छा अब चलता हूँ, टेक केयर, और अपनी दीदी का बहुत बहुत ख्याल रखना और उसे हंसाने की कोशिश करना। मैं आपके लिए ज़रूर प्रेयर करूँगा ब्रो, और गॉड मेरी बात ज़रूर मानेंगे। तो फ्रेंड्स आज स्टोरी को यहीं रोकती हूँ, कल फिर मिलती हूँ इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए। तो जो नए सुनने वाले हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।